हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये समझना है जब हम किसी कॉन्सेप्ट को, दैट मीन्स जब हम रिडॉक्स रिएक्शंस को रीड करते हैं, कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी बातें आपको तभी मिलेंगी जब हम ये समझ पाएंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सेल को रीड करते हैं और सेल में क्या होता है, हम देख रहे हैं हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है टोटल हमें समझने के लिए क्या समझना होगा, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलते हैं इस वीडियो में और हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो देन कैसे हम डिफाइन करेंगे, द नंबर ऑफ चार्ज bearing the number of charge bearing an atom, the number of charge bearing an atom is called its oxidation number. Its oxidation number or oxidation state. That means the number of charge. कोई भी आपके पास क्या है, एटम्स है, कोई भी आपके पास क्या है, एटम्स है। तो देन द नंबर ऑफ चार्ज बियरिंग एन एटम, कोई भी एटम्स है और उस एटम्स पे चार्ज क्या है, उस एटम्स पे चार्ज क्या है। ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है, जो एटम्स है उस एटम पे चार्ज क्या है। किसी भी एटम्स पे जो चार्ज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर, और उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। कोई भी एटम्स है और एटम्स के ऊपर में भी क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है, चार्ज हो सकता है। और चार्ज की अगर हम टाइप्स की बात करें तो चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। या मेनली हम टोटल चार्ज की आपको बात कर रहे हैं यहाँ पर। कोई भी आपका जो एटम से क्या हो सकता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। चार्ज की हम बात कर लें तो दैट मीन्स कोई भी एटम से क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल हो सकता है। तो न्यूट्रल की वैल्यू क्या होती है, दैट मीन्स जीरो। इसकी मीनिंग क्या होती है, जीरो। पॉजिटिव और निगेटिव की हम बात करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सम एलिमेंट्स। और अदर हम बात करेंगे कैसे हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। तो देन यहां पर हम देखते हैं, जैसे हमारे पास H प्लस है, क्या है, H प्लस है। अगर आपसे बोला जाए कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो यहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज कर लेते हैं, आयंस। और सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। सेकेंड क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। हम कुछ आयंस की बात करते हैं और वहां पर चेक करेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो यहां पर देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, H प्लस, इसके ऊपर पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। नेक्स्ट सोडियम प्लस, दैट मीन्स Na प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करेंगे, क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। पोटेशियम पर 1 प्लस है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। कैल्शियम 2 प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। एल्यूमिनियम 3 प्लस, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। दैट मीन्स हमें यह समझना है कि किसी भी
आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करें तो वहां पर हमें ये देखना होगा कि उसके ऊपर कितना चार्ज है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ चार्ज बियरिंग एन एटम्स। कोई भी एटम्स अपने ऊपर जितना चार्ज रखता है वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हम लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये है। अगर इनकी हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, -1, -1 एंड -1, -1, -1 एंड -1। मीनिंग हमें ये समझना है कि कोई भी एटम्स, दैट मीन्स जब अपने ऊपर चार्ज बियर करेगा तो उसके ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम बात करते हैं Cu2+, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। Zn2+, तो देन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो देन हमें ये समझना होगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म समझना है कि कोई भी एटम्स है, दैट मीन्स उसके ऊपर जो चार्ज होगा, मे बी चार्ज क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और चार्ज आपका क्या हो सकता है, मे बी न्यूट्रल हो सकता है। तो उस बेस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो हमारी ये हो जाएगी। अगर 1 चार्ज है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन्स प्लस है तो प्लस में, और निगेटिव है किस फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में उसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। तो फर्स्ट आपको ये रखना है कि द नंबर ऑफ चार्ज बियरिंग एन एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की एटम्स के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। बट यहां पर जो मोर इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपको ये समझना है, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कब 0 होती है, कब नेगेटिव है और कब पॉजिटिव है, उसके बेस की हम बात करते हैं और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, कैसे आप समझेंगे, जैसे हमारे पास क्या है, Cl है, इस पर हम नेगेटिव देख रहे हैं। तो मेनली आपको ये पता है जो क्लोरीन होता है, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या हो जाता है, 3s2 3p5, इन लास्ट में क्या हो जाता है, 3p5। यहां पर हम देखते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए, लुईस के रूल को मानने के लिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए ये क्या करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो आपका Cl है, दैट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देन जो ये एटम्स पर पॉजिटिव और निगेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। आयन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, बिकॉज अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। इन लास्ट में हम क्या देखते हैं, लास्ट में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए, दैट मींस स्टेबल करने के लिए, ये प्रीवियस सेल को देखता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या कर देता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है, अपने 1 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। और देन लास्ट में क्या हो जाता है आपका, सेकेंड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाते हैं। इन सेकेंड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो जो ये पॉजिटिव और निगेटिव की मीनिंग है, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये किस बेस पे फॉर्म होते हैं, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या हो जाते हैं, फॉर्म करते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव। बट एक्चुअल में कुछ हमारे पास रूल्स हैं, उस रूल के बेस पे हम समझेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स की, एटम्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और साथ में हमें ये समझना है कैसे फाइंड आउट करेंगे, और दूसरी हमारी मीनिंग ये है कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो यहां पर हम बात करते हैं कुछ रूल्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स की बात करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जो आपके एलिमेंट्स हैं, दैट मींस एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट,
एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0। कोई भी एलिमेंट्स है जो फ्री स्टेट में है, दैट मींस अदर किसी एलिमेंट से कंबाइन नहीं किया है, अदर एलिमेंट से कंबाइन नहीं किया है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे हमारे पास क्या है, H2 है, ओनली हाइड्रोजन है, नॉट अदर। यहां पर क्या है, O2 है, N2 है, H2 O2 N2 Cl2 Br2 P4 S8। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जो भी आपको मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, वन टाइप के एटम से मिलकर बने हैं, वन टाइप के एटम से मिलकर बने हैं आपके जो एलिमेंट्स हैं। तो दैट मींस एलिमेंट्स इन फ्री स्टेट, अगर वो फ्री स्टेट में है, किसी दूसरे से कंबाइन नहीं हुआ है, किसी दूसरे से कंबाइन नहीं हुआ है, तो देन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या हो जाएगी, 0। इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। N2 की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Br2 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, P4 दैट मींस फास्फोरस सल्फर, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट समझना है कि जब कोई भी एलिमेंट्स फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। सेकंड क्या होता है, सेकंड रूल की हम बात करते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट आपने क्या देखा कि कोई भी एलिमेंट्स है फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मींस उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट सेकंड रूल क्या कह रहा है कि किसी भी एटम्स और एलिमेंट्स पे जो चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर के, किसके इक्वल होगा, ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। तो दैट मींस हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं वन चार्ज है, दैट मींस ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1 हो गया। यहाँ पर +1 है, क्या हो गया, प्लस, यहाँ पर 2 प्लस है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। यहाँ पर 2 प्लस है, 2 हो गया। एयर पर 3 प्लस है, 3 प्लस हो गया। Cl माइनस Br माइनस I माइनस पे हम क्या देखेंगे, ओनली 1 माइनस है तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो हियर नंबर ऑफ चार्ज इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, जो इनका नंबर होता है वो क्या हो जाता है, दैट मीन्स जो चार्ज है वो इक्वल टू हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के। नेक्स्ट, थर्ड, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, whereas ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स, ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स सो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे समझना है आपको। जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। यहां पर हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये क्या है, फर्स्ट ग्रुप है। और सेकेंड की अगर हम बात करें, ये हमारा सेकेंड ग्रुप है।
तो जो एलिमेंट्स होते हैं, ध्यान में रखना है, जो एलिमेंट्स होते हैं आपके फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप्स के, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, फर्स्ट की +1 होगी और सेकेंड की क्या होगी, +2 होगी। दैट मीन्स इनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +1 आएगा, और जो सेकेंड ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, +2 होगा। ऑलरेडी आपको ध्यान में रखना है कि प्लस ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, +2 होगी। उनकी क्या होगी, +2 होगी। तो ये आपका थर्ड रूल था कि ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेयरएज ग्रुप सेकंड एलिमेंट शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल्स की हम बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, मेनली ऑक्सीजन सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, मेनली ऑक्सीजन सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी डिफरेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा कि ऑक्सीजन कितने टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो मैं ऑक्सीजन जो है मेनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1/2 है, प्लस में है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, चेंज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, चेंज होती है। एक डिफरेंट वीडियो में हम ऑक्सीजन के ही कंपाउंड्स की बात करेंगे और इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करेंगे। और नेक्स्ट, फ्लोरीन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्लोरीन always show -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑलवेज शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, ऑलवेज -1 होती है। ऑलवेज क्या होती है, -1 होती है। ये इंपॉर्टेंट आपको रखना है कि जैसे हम फ्लोरीन के कंपाउंड्स की बात करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1 होगी। यहां पर जो मेन रूल्स है जिस बेस से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट्स करेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो देन यहां पर हम देखते हैं इन ए न्यूट्रल कंपाउंड और मॉलिक्यूल, इन ए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म समझना है आपको, इन ए न्यूट्रल कंपाउंड और मॉलिक्यूल, जो इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 0 ऑफ ऑल एलिमेंट्स लिख देंगे, ऑफ इस बेस से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर हम बात करते हैं, मेरे पास एक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स है, H2O, क्या है, H2O है। हमसे क्वेश्चन होता है, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, कौन सा रूल लगाएंगे, यहां पर आपको समझना है कि जब हम किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जा रहे हैं तो उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, मुझे नहीं पता। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट करने चल रहे हैं, दैट मींस मुझे नहीं पता, अननोन है, बट अदर जितने एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे नोन है। ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +1 होती है। तो कितने हाइड्रोजन है, 2 है, 2 × +1, मुझे नहीं पता।
ऑक्सीजन की कितनी है, तो प्लस एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। क्या होना चाहिए, जीरो। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो क्या हो गई, -2 हो गई। ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई वो क्या हो गई, -2 हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे समझना है आपको। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। ये रूल हम फॉलो करेंगे कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, जिसका मुझे नहीं पता इसको हम एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट अदर एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं, एक दूसरे कंपाउंड्स की हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास क्या है, NH3 है, क्या है, NH3 है, या कोई अदर कंपाउंड्स हम ले लें, क्या ले लें, अदर कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड्स आपको दिखा रहे हैं एक और, यहाँ पर सिंपल हम बात करते हैं H2S। किसकी बात कर ले रहे हैं, H2S। एस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको फाइंड आउट करना हो, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही रूल लगाएंगे कि सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो क्या हो जाएगा, 2 × +1 प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा आपका 2 + x इक्वल टू जीरो। तो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगी, -2। यहाँ पर सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो क्या हो गई आपकी, -2 हो गई। सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई वो क्या हो गई, -2 हो गई। तो ये रूल्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या कि इन्हें न्यूट्रल कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल है कंपाउंड्स है या मॉलिक्यूल्स है, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो फाइंड आउट करते समय हमें ध्यान में रखना होगा कि जो वैल्यू होगी वो वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, दैट मींस सब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एटम्स प्रेजेंट्स हैं, सबके ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, और उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मस्ट कंडीशन है उनकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो लास्ट रूल है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट in an ions, अगर हम आयंस की बात करें, कोई आपको आयंस दिया जाता है, ठीक है, दैट मीन्स मे बी आपका कॉम्प्लेक्स आयन, कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स आयन होगा। यहाँ पर आपको समझना है कि क्योंकि सिंपल आयन है, सिंपल आयन तो आपने देख लिया कि जो चार्ज है उसी की इक्वल क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर उसी की इक्वल हो जाती है जो उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है। इसके लिए क्या होगा, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान में समझना, हम एक आयंस की बात कर रहे हैं, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स इन an ion is equal to the charge, is equal to the charge who is present on ion, who is present on ion, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज हु इज प्रेजेंट ऑन आयन। दैट मींस फॉर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, SO4 2-, और यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है आपसे कि सल्फर की क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। सल्फर की क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर राइट करेंगे, और वो इक्वल किसके होगा, इस पे जो चार्ज प्रेजेंट्स है, इक्वल किसके होगा, इस पे जो चार्ज प्रेजेंट्स है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमें निकालना है, सल्फर की निकालना है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, x प्लस क्या हो जाएगा 4 × -2, बिकॉज ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। इस पे चार्ज कितना है, -2, ये क्या हो जाएगा आपका -2,
सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एट इक्वल टू -2, तो देन x इक्वल टू -2 प्लस 8 इक्वल टू +6। तो यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, +6 हो जाएगी। नेक्स्ट अदर हम लेते हैं H3O प्लस, H3O प्लस, और ऑक्सीजन की हमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 3 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, प्लस यक्स, बिकॉज हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और साथ में इसके ऊपर चार्ज कितना है, +1 है, तो आपने क्या राइट किया कि एन आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर। जब ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो किसके इक्वल आएगा, चार्ज हुई प्रेजेंट आयन, जो आयन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। तो आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स इक्वल टू +1, तो देन x इक्वल टू +1 -3, ये क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो जनरल रूल्स हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और साथ में ऑक्सीडेशन कैसे हम फाउंड कर, कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को, उसके लिए हम कुछ अलग वीडियो दे रहे हैं जहां पर आपको आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के नियर अबाउट 30 और 40 मॉलिक्यूल्स दिए जाएंगे, जहां पर हमें क्या करना होगा, एक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना होगा। तो देन आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।